20 नवंबर को बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक होगी। सोलन के परवाणु में होगी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में चुनाव प्रबंधन की सभी समितियों से फीडबैक लिया जाएगा। चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने यह बैठक बुलाई। सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक भी इस दौरान लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक भी इस बैठक में लिया जाएगा कि किस तरह से बूथों पर जो परिस्थितियां वो थी और मतदाताओं का क्या रुख था मतदान को लेकर, और ये तमाम तरीके के जो फीडबैक हैं वो कार्यकर्ताओं से लिए जाएंगे। बैठक में चुनाव प्रबंधन की सभी समितियों की जो बैठक है वो बुलाई गई। चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने ये बैठक बुलाई है। इसमें सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत बड़े दिग्गज नेता जो बीजेपी हिमाचल प्रदेश इकाई के हैं वो मौजूद रहेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर, क्या कुछ अहम चर्चाएं इस बैठक का हिस्सा बनेंगी? प्रदीप। तो साफ हो चुका है और वोटिंग भी हो चुकी है, मतगणना का इंतजार हो रहा है। ऐसे में जो भाजपा ने चुनाव लड़ा है इसमें चुनाव प्रबंधक समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यही वजह है कि कल ये बैठक बुलाई गई है। परवाणु में ये बैठक हुई है, सोलन जिला का भी परवाणु वहाँ पर ये बैठक हुई है और इसमें जो चुनाव प्रबंधक समिति के चेयरमैन हैं डॉक्टर राजीव बिंदल वो खासतौर पर मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर जो चुनाव प्रबंधन समिति की जो और भी जो हिस्सा लेंगे, कुल मिलाकर जो चुनाव प्रबंधन समिति की जो और भी जो समितियां हैं यानी सब कमेटियां हैं उनको भी इसमें बुलाया गया है, चाहे वो मैनिफेस्टो से जुड़ी हो, चाहे वो चुनाव प्रचार से जुड़ी हो, सोशल मीडिया से जुड़ी हो, या फिर बाकी भी जो रैलियां होनी थी उसकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी तमाम जितनी भी कमेटियां थी उनको यहाँ पर बुलाया गया है। बारी बारी से फीडबैक ली जाएगी और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इससे एक सबक लेने की कोशिश भी भाजपा करेगी कि जो कमेटियां काम कर रही थी उन्होंने फील्ड में क्या क्या चीजें, नया अनुभव उनका क्या रहा या कमियां क्या रही, तो वो तमाम चीजें इस चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में जो है चर्चा में लाई जाएंगी। हालांकि अभी क्योंकि मतगणना होनी है, उसके बाद रिजल्ट आने हैं, फिर समीक्षा बैठकों का दौर चलेगा, वो एक अलग से एक विषय रहेगा। लेकिन अभी की जो अभी तक जो चुनाव लड़ा है उसमें कहां पर भाजपा को लगा कि हम बेहतर कर सकते थे या पर उन्हें लग रहा है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उसको कैसे सुधार सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है इस बैठक में चर्चा में आएंगी। जी बसंत। प्रदीप, विशेष तौर पे उन कमेटियों का ज्यादा जोर इसमें देखने को मिलेगा जिन विधानसभा सीटों पर या फिर जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को लग रहा था कि उसमें वो कमजोर है, वहां से फीडबैक जो है वो ज्यादा लिया जाएगा कि किस तरह की जो परिस्थितियां थी मतदान के दौरान बनी और मतदाताओं का क्या रुख था बीजेपी को लेकर। प्रदीप। बिल्कुल बसंत, देखिए हालांकि जो ये चर्चा है ये तो हम कह सकते हैं कि जब मतगणना हो जाएगी, रिजल्ट आएंगे, वहां पर कहीं हार होगी, जीत होगी, उस दौरान ये विषय चर्चा में रहेगा। अभी क्योंकि जो कमेटियां बनाई गई थी भाजपा की तरफ से चुनाव प्रबंधन को लेकर, उसमें 16 के करीब ये कमेटियां थी, उनकी बारी बारी से उनसे फीडबैक ली जाएगी। हालांकि जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो कहाँ कमजोर रहे, कहाँ हावी रहे, ये जरूर ये विषय चर्चा में कई बार आते हैं। लेकिन मूल रूप से हम इस चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जो होने जा रही है उसके बारे में कहें तो वो यही है कि जैसे मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें किस तरह के सुझाव आए, किस तरह से लोगों ने अपनी बातें रखी, आने वाले समय में क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसी तरह से रैलियों से जुड़ी जो कमेटियां बनाई गई थी उसमें कहा रैलियां, बड़ी रैलियां, छोटी रैलियां जो भी हुई उस दौरान प्रबंधन किस तरह का रहा, इन तमाम मसलों पर इस चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में चर्चा होनी है। क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद हार जीत कहां कहां होती है, उसमें जो हारी सीटें हैं वो किसकी वजह से हारी गई हैं, उस पर अलग से समीक्षा बैठकें जो है वो आने वाले समय में होती हैं और होंगी भी। लेकिन अभी की जो बैठक है कुल मिलाकर हम कह सकते हैं वो प्रबंधन कैसा रहा भाजपा का और उसको में और क्या सुधार आने वाले समय में जब चुनाव होंगे उसमें हो सकते हैं, तो ये विषय जो है इसमें खासतौर पर रहने वाले हैं।